दास महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय, सभी संत समाज की जय, हरिद्वार के महाकुंभ की जय। आज हमारे जनपद हरिद्वार में महाकुंभ 2021 का संतों का गंगा स्नान का पर्व भी मनाया जा रहा है। ये हरिद्वार जो है संतों की नगरी है, राजा भरतरी की तपोस्थली है और जहाँ आज ये सत्संग हो रहा है ये राजा मोरध्वज की तपोस्थली भी है। बोलो गुरुदास जी महाराज की जय। इसी जगह पर गुरु रविदास जी अपनी भक्ति अटूट इसी तपोवन में भी कर गए। सतगुरु मोहनसुर जी जो हमारे परम पूज्य गुरु जी हैं हरियाणा के, उन्होंने भी इस शिवालिक क्षेत्र में अपना तप बल का स्थान ये चुना है। तो गुरु रविदास जी ने जो ज्ञान दिया, आज गुरु रविदास जी, तुलसीदास जी और सूरदास जी उसके अभी इस कलयुग में, एक रुक जाओ, इस कलयुग में जो हमारे भगवान रजनीश के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने जो भविष्यवाणियाँ की, सूरदास जी ने कहा, अरे मन क्यों ना धीर धरे, संबत 2000 से ऊपर ऐसी मेहर फिरे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 काल पड़े, इस काल जाल से वही बचे जो हरि का ध्यान धरे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो संतों की भाषाएं हैं, गुरु रविदास जी की भाषाएं आप पढ़ो, जिन्होंने साहित्य पढ़ा, तो ये जो आज कोरोना महामारी, अभी तो ये कुछ भी नहीं आई, अभी तो इसकी एक आपको एक 0 अक्षांश पे है। ये मैं नहीं कह रहा, संतों का प्रवचन कह रहा, और संतों की वाणी कभी खाली झूठी नहीं आएगी, ये ध्यान कर लीजिए। ये एक आपको दर्पण की तरह, जिक्र हम अपना मुंह देख रहे हैं, और दर्पण के अंदर इसमें डॉक्टर भी हैं, इसमें आपके वैज्ञानिक भी हैं, इसमें राजनीतिक भी हैं। तो इस धरती पे जो है 1/3 हिस्सा खत्म होना है मानव का। जिस प्रकार हमारी परवा हवाएं चलती हैं, आपने चने की खेती हमने देखी, जो हम काश्तकार लोग हैं, परवा चलती थी तो आपकी जो है सुंडी, परवा चलते ही सुंडी का प्रवेश ज़्यादा हो जाए चने के अंदर, और जब उसकी पछवा हवाएं चलेंगी तो सुंडी अपने आप खत्म हो जाएगी। तो ऐसे ही मानव जो है जीवन है, ये प्रकृति है, ये अपने आप ही हमें समेटे, अपने आप ही हमारी उत्पत्ति करी, इसमें कोई किसी का दोष नहीं है। तो प्रकृति ही जीवन है। और जो हरिद्वार की जो गंगा है और इधर की जमुना है, यानी गंगा जमुना, आपने सुना होगा, हमारे शरीर की जो 2 धाराएं हैं, शिराय और धमनी, शिराय और धमनी, तो ये क्या है? गंगा और जमुना है। जो ब्रह्म कुंड क्या है? ब्रह्म कुंड कहीं और नहीं है, ब्रह्म कुंड हमारे मस्तिष्क के अंदर है। और जब ब्रह्म कुंड के अंदर अमीसोम रस गुरु रविदास जी की साखियों में है, तो एक बूंद अगर टपकती है अमीसोम के अंदर, तो वो बूंद आपको पूरी ब्रह्मांड का दर्शन करा देगी, लेकिन उसके लिए बहुत पापड़ पेलने पड़ते हैं। और उसी जिसने उसको, अभी जो हमारे महाराज जी ने कहा, माथे छतर धरे, भगवान रजनीश ने भी ये बात कही कि देवलोक से जो है शक्तियाँ तले उतर रही है। आज मैं एक भविष्यवाणी और आपके बीच में कर रहा, यानी आप ज़्यादा नहीं, 50 साल 20 साल के बाद मुकुटधारी राजाएं होंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता, इसे कोई रोकने का नहीं है। ये भविष्यवाणी मैं कर रहा डॉक्टर ब्रह्म सिंह, क्योंकि जो आकाश से ऊपर से जो शक्तियाँ प्रवेश हो रही, तो वो मुकुटधारी राजा हैं, उनकी आत्माओं का प्रवेश हो रहा। और वो प्रवेश, चाहे वो मेरा पुत्र है, चाहे पत्नी है, भाई है, भतीजे है, सब है,
क्योंकि जब ये कलयुग का महाभारत है, पहले क्या हुआ, पहले महाभारत हुआ और अब भी ये कलयुग का महाभारत है। इसमें आप ये ना समझो कि भाई महाभारत अणु परमाणु बम फूट कर होगा तो ये क्या है, ये हमारा जीवन स्वतः ही खत्म हो जाएगा। ये प्रकृति का चक्र है और प्रकृति के चक्र में जो आपका चाहे वो ब्राह्मणवाद, अभी सुनो, जातियों से ब्राह्मणवाद नहीं है। जो पढ़ रहा, जो भक्ति कर रहा, वही ब्राह्मण है। जिसको देवलोक की शक्तियों का ज्ञान है वही ब्राह्मण है। तो जो आज की तारीख में गुरु रविदास जी ले लो, गुरु नानक देव साहब ले लो, सदना ले लो, और आपके जितने हमारे पीर पैगंबर मोहम्मद साहब हुए, नु कहा मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने, मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने लूट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। क्योंकि मंदिर क्या, हमने छोटा बना लिया, घर में बना लिया, धर दीपक जला लिया, तो हमने मंदिर भगवान को भी बांट दिया, ईश्वर को भी बांट दिया। जब हम जब जैसे हम पेड़ की छाया में बैठे हुए आज सत्संग कर रहे हैं, तो ऐसे परमात्मा भी तो विचरणशील है, वो तो हर जगह है। तो वो खुश कहाँ रहेगा, वो तो खुले वातावरण में रहना पसंद करेगा। और अगर मुझे ही बाप बांध कर जेल में बिठा दो तो क्या मैं वहाँ खुश रह सकूँ? नहीं रह सकता ना। तो इसीलिए ईश्वर भी एक ऐसी अक्षांश है कि वो भी खुले वातावरण में, खुले दर्पण से, खुली आत्माओं से, और अगर आप उसका सच्चे मन से वो करेंगे। आज की जो हमारे गुरु हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्म के हैं, चाहे वो ब्राह्मण धर्म के हैं, किसी भी धर्म के गुरु हैं, उन गुरुओं ने अब उस परमात्मा तक हमें पहुंचने की शक्ति नहीं देते। वो कहते हैं कि पहला गुरु के बिना तुम ज्ञान नहीं प्राप्त करने के, यानी वो अपनी पूजा करा रहे, उस रब की, उस परमात्मा की नहीं करा रहे। तो जबकि हमें किसकी करनी चाहिए? मतलब गुरु तो आप भी है, आप भी कहीं ना कहीं ज्ञानवान है। जो बच्चा पैदा हो रहा है उससे भी आपको सीख कहीं ना कहीं मिल रही है। जैसे बच्चा, अब बच्चे की सीख कहाँ से आप लोगे? जो बच्चा छोटा है, जो बच्चा छोटा है उसकी सीख आप कहाँ से लेंगे? जैसे बच्चा छोटा पैदा हुआ, 6 महीने का हुआ, तो धरती के ऊपर खेलना शुरू करता है, कोई सिखाता नहीं है। और जो बच्चे सीमेंट पे खेल रहे वे बीमार रहेंगे, जो बच्चे इस धरती पर वैसे खेलते हैं फिरते हैं वे स्वस्थ हो जाएंगे। अंतर ये है, क्योंकि अभ्रक भस्म, सोना भस्म और बहुत ऐसी चीज़ हैं, बैठ जाओ बेटे, जो हम लोगों को वैसे ही प्रकृति में फ्री मिल रही। अभी मंदिर में जो माथा टेकते हैं कुछ लोग, ऐसे करके नहीं टेकते, जबकि हमें नाक और मस्तिष्क ये धरती पर लगना जरूरी है। और वो मंदिर का यार है जिस पर सीमेंट नहीं है, आपको बता रहा, जिस पर धरती, जो खुले वातावरण की धरती है, क्योंकि उसके अंदर सोना भस्म भी है, अभ्रक भी है, और आपके सारे तत्व मैग्नीशियम भी उसके अंदर मिल रहा। लेकिन हम आज का जो हमारा जो बच्चे हैं, जो हमारे जो जितने सर्विसमैन हैं, उनके बच्चे जुराब ही नहीं काटते तो बीमार नहीं होंगे वे, यानी वे बीमार नहीं होंगे। आज का जितना संख्या में मर रहा, मैं दबकर नहीं कह रहा, जो काम नहीं करते निठल्ले हैं, चाहे उनकी तनख्वाह 2 लाख रुपए 4 लाख है, आप बुरा ना मानना मेरी बात को, यानी जो 3 लाख के लोग हैं, नौकर है, मैं नौकर तो नौकर ही रहेगा, उसका दिमाग नौकरे जैसा है। और किसान व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति, वो मालिक है। तो जो मालिक होगा और नौकर वो 3 लाख का भी है, तो उसके बच्चे ऐसो आराम में जी रहे, और वे काम नहीं करते, योग नहीं करते, ध्यान नहीं करते। ऐसे लोगों की इस कोरोना में ज़्यादातर 90% लोग ऐसे मर रहे। तो ज़्यादा नहीं मैं कहता, क्योंकि कहने को तो बहुत कुछ है। तो जो आज की तारीख ले लो, जब यदा यदाई धर्मस्य गलानि भारभूत है अभ्युत्थानम सर्जम तद भवानी युगे युगे। जिस समय धर्म की हानि हो जाएगी, परमात्मा कहीं ना कहीं रूप ले लगा, उसका वो प्रकृति में अपने आप हम लोगों को समेट लगा। अब जो कलयुग कह रहे, कलयुग के बाद कौन सा आएगा? स्वर्ण युग। जब स्वर्ण युग का मतलब है कि जो करोगे तुम आज कर रहे वो तुम्हें कल को मिल जाएगा।
तो कल युग यानी कल युग भी है और ये कर युग भी है, यानी जैसा कर रहे वैसा ही तुम भरोगे। तो आज हम इन गुरुओं के चक्कर में ना पड़े। पहली बात, अगर आपको स्वर्ण युग को स्थापना करनी है, आज इस महाकुंभ का मैं ज़्यादा नहीं कहता कि जो अंधे गुरु हैं उन पर विश्वास मत करो, और गुरुओं ने कमाने खाने का धंधा कर लिया, इससे बचो। अपने बच्चों को कामयाब करो, स्वस्थ बनाओ, सुखी रहो, और सबको स्वास्थ्य, सबको शिक्षा, सबको विकास। ये हमारे जय गुरुदेव शिरोमणि गुरु रविदास बेगमपुर धाम सेवा समिति का मूल उद्देश्य है। क्योंकि जड़ी